आपको बता दें यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी करे, पूरा रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाए। आपको बड़ी अपडेट हम दे दें, शनिवार 12 बजे तक ऑनलाइन किया जाए। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, पूरा रिजल्ट ऑनलाइन जारी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश हम आपको बता रहे हैं। और नीट यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजीव, क्योंकि लगातार इस आदेश का जो कहीं ना कहीं इंतजार था, लेकिन अब परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी यहां पर दी जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। क्या मानते हैं कितना फायदेमंद साबित होगा और ये आदेश के बाद क्या कुछ बदलाव? बिल्कुल, देखिए यह जो है बहुत कहा जा सकता है राहत भरी एक आदेश कहा जा सकता है इसको, क्योंकि छात्र जो पीड़ित छात्र थे उनको लगातार यह कहना था कि जो परीक्षा हुआ उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दिया गया था या आज भी जो जीरा के दौरान जो बातें रखी गई थी कि कहीं पे कोई ज्यादा धांधली नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे पेपर लीक हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए आज लंबा बहस चला है और यहाँ तक कि जो आईआईटी मद्रास की तरफ से जो एक रिपोर्ट तैयार किया गया था उसको भी लेकर के जो है उस पर चर्चा हुई है। और अब जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बेंच इसको सुन रहा था कि पूरा जो एग्जाम हुआ है उसमें पूरी परीक्षा के जो नतीजे हैं उसको ऑनलाइन किया जाए, शनिवार 12 बजे तक ऑनलाइन किया जाए। परीक्षा केंद्रों की जानकारी दी जाए कि किस परीक्षा केंद्र पर कितने छात्र थे और कौन कौन से वो छात्र थे। क्योंकि एक बात जरूर है इसमें, देखिए जो कहा गया है कि जो परीक्षार्थी हैं जो अपीयर हुए परीक्षा में उनकी गोपनीयता बनाए रखी जाए, उनका नाम उजागर न किया जाए। लेकिन यह जो है एक कॉन्फिडेंशियल रखने के साथ साथ कुछ चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए, ऑनलाइन जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ एनटीए की तरफ से किया जाता है। बड़ा आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद जो है अगला जो है बस इस पर देखने को मिलेगा। फिलहाल कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी हुई थी, देखिए इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार जो पीड़ित छात्र थे सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके परिजन लगातार उसके साथ दिख रहे थे। यहाँ तक कि जिस कोचिंग सेंटर में वो तैयारी किए थे पूरे साल, उनके जो टीचर थे अभिभावक के साथ वो भी नजर आ रहे थे। तो अब ऐसे में पूरे मामले को ऑनलाइन करने की बात कही गई है शनिवार दोपहर 12 बजे तक। तो कहा जा सकता है कि अब इसमें कहीं पे कोई कहा जा सकता है कि जो पारदर्शिता वाली बात हो रही थी उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी और किस बच्चे को कितना ग्रेस मार्क दिया गया, किस जो स्टूडेंट जो क्लियर हुआ है तो उसको कितना मार्क दिया गया है, कौन टॉपर है, ये तमाम जो बातें हैं जो कहा जा सकता है कि अभी तक छुपी हुई थी वो ऑनलाइन होने के बाद सारी बातें सामने आ जाएंगी। उसके बाद साथ ही ये भी कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने भी कहा कि एग्जाम से पहले सिलेबस भी बढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो परीक्षार्थी जो याचिका करता है लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो परीक्षा हुआ है, चूंकि इसमें जो टॉपर है जो कहा जा सकता है कि जो टॉपरों की जो संख्या है वो देश भर में है, तो ये जो टॉप किया गया है, टॉप जो किए हैं छात्र, उनके भी मार्क पे सवाल उठ रहे थे, जो याचिका में बातें सामने आ रही थी। तो ये माना गया जीरा के दौरान की जो ये कहा जा सकता है कि कड़ी है, जो पेपर लीक की जो कड़ी है वो पूरे देश भर में है। जो टॉपर किसी एक परीक्षा केंद्र पे नहीं थे बल्कि देश भर में थे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, अलग अलग राज्यों में थे। तो उनकी बातों को सुनने के बाद ये माना गया कि पूरी जब प्रक्रिया जब ऑनलाइन होगी उसके बाद ही जो है बातें सामने आएंगी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, तो कहा जा सकता है कि यह एक बड़ा आदेश है। अब इसके बाद क्या कुछ बचता है वो देखने वाली बात होगी। सूत्रों की माने तो देखिए इस पूरे मामले में जो है लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एक चीजों को बड़ी बारीकी से साफ तौर पर देखा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी का। और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, परीक्षा केंद्र की पूरी जानकारी दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है और इस आदेश का इंतजार था बड़े समय से। और आपको बता दें शनिवार 12 बजे तक रिजल्ट को ऑनलाइन भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम आदेश, जिसको लेकर जो नीट का जो मामला था इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जिस आदेश का इंतजार यहाँ किया जा रहा है।